नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया के बारे में जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक अनुभव शेयर करता हूं। आज मैं आप लोगों से अपना एक अनुभव शेयर करता हूं। हम सब समाज के, राज्य के, देश के कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अनुभव कुछ ऐसा है कि हम प्रायः कभी जब बाहर निकलते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं या वैसे ही टहलने के लिए चले जाते हैं, तो दोस्तों मैं हमेशा जब कभी सरकारी स्कूल के बगल से निकलता था तो मैं वहाँ सरकारी स्कूल के बड़े गेट पे बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा लिखा रहता था। कैसा लिखा रहता था कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। दोस्तों, मैं हमेशा सोचता रहता था कि इस वाक्य का आखिर मतलब क्या होगा कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो एक मतलब तो सीधा सा है कि स्कूल में आओ, ये में तो ना सोचने की क्या जरूरत है। ईगो तो मतलब सीधा सीधा है कि स्कूल में आ जाओ, शिक्षा प्राप्त कर लो और नौकरी लग जाए, सो जाके देश की सेवा करो। ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा मैंने भी कुछ इसके गहराई में सोचा और इसकी गहराई से विवेचना की और देखा। फिर एक बार क्या हुआ कि हम अपने छोटे भाइयों और बड़े भाइयों भ्राताश्री के साथ कहीं मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। छोटे भाइयों यानी कजिन और भ्राताश्री यानी बड़े भैया। तो उनमें से एक कजिन मुझसे पूछता है कि भैया, ये जो गेट पे लिखा हुआ है, सरकारी स्कूल के गेट पे लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए का क्या मतलब है। तो मैंने कहा दोस्तों कि आप बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है। तो बोले भैया आप ही बताइए, इसका आप ही बताइए। तो मैंने कहा देखो, जो मुझे लगता है, जो मेरे अनुसार है, क्योंकि हम सब इस वाक्य की विवेचना अपने अपने आधार पर कर सकते हैं, इस वाक्य का विश्लेषण अपने अपने आधार पर कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो, ऐसा हो सकता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए का ये मतलब हो सकता है कि जब हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं। क्या इसलिए भेजते हैं कि ये जाकर के शिक्षा प्राप्त करें और इनकी नौकरी लगे और बढ़िया से अपना घर बनाएं, बंगला बनाएं, शादी करें और आराम से रहें, समाज में इज्जत हो, रुतबा हो, लोग सम्मान करें, उनकी गरिमा का ख्याल रखें, उनकी अस्मिता का ख्याल रखें। या फिर इसलिए भेजते हैं कि जो शिक्षा वह है जो आपको सभी बंधनों से मुक्त कर दे। लेकिन दोस्तों, बंधन क्या है? क्या हम बंधनों में जकड़े हुए हैं? क्या हम वास्तव में बंधन में हैं? और कौन से बंधनों से हमें मुक्त होना है, किस प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है? तो शिक्षा वह भी है जो हमें सभी बंधनों से मुक्त कर दे। मतलब बंधन भाई भतीजावाद का कि जो मोवैया जे मोरे ये हैं, इनके साथ ऐसा करना है, उनके साथ वैसा करना है। और बंधन संप्रदायवाद का सीधा सा मतलब होता है धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े करना, धर्म की श्रेष्ठता को लेकर के, धर्म की श्रेष्ठता को और सर्वोच्चता को लेकर के अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताना, अपने धर्म को ही आदि और अनादि बताना। ये धर्म की लिए कट्टरता को, ये धर्म की कट्टरता को जन्म देता है और इससे संप्रदायवाद को जन्म होता है। अर्थात जब धर्म के आधार पर दो वर्ग के लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो संप्रदायवाद कहा जाता है। इसके बाद जातिवाद, ये क्या है? बंधन ही तो है। जातिवाद, लैंगिक जातिवाद क्या? जाति के आधार पर किसी वर्ग विशेष से दूर रहना, छुआछूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको पास में न बिठाना, उसकी इज्जत न करना, उसकी गरिमा का ख्याल न रखना और उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाना। जैसे हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने कितनी प्रताड़नाएं झेली होंगी। उनको इसलिए सम्मान नहीं मिला कि हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति होने के नाते सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वो जानवर हो। तुम इस गाड़ी पे क्यों बैठ गए? वो एक अलग से बड़ा टॉपिक है जिस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में अभी कुछ बोलना तो सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है। तो दोस्तों, ये बंधन ही तो है। काहे के बंधन? जातिवाद का, बंधन संप्रदायवाद का, बंधन जातिवाद का, बंधन संप्रदायवाद का, बंधन भाई भतीजावाद का, बंधन गरीबी का, बंधन कुपोषण का, बंधन भूखमरी का, बंधन महिलाओं के साथ भेदभाव करने का, बंधन अंधविश्वास का, बंधन अज्ञानता का, बंधन अंधविश्वास का, अज्ञानता का, कुरीतियों का, कुप्रथाओं का, जिनसे हम जकड़े हुए हैं। हम अपनी बौद्धिकता से, हम अपनी तार्किकता से उन चीजों के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाते जिन चीजों के बारे में हमको करना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या बंधन नहीं है? क्या ईर्ष्या
किसी से ईर्ष्या करना बंधन नहीं है? क्या किसी से द्वेष करना बंधन नहीं है? क्या किसी से राग करना बंधन नहीं है? क्या किसी से घृणा करना बंधन नहीं है? क्या लोभ लालच मोह माया में फंसना बंधन नहीं है? क्या काम क्रोध के वशीभूत हो जाना बंधन नहीं है? ये सब बंधन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बंधन नहीं है। चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो जिनसे हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होता है, उन गतिविधियों में अगर हम इंडल्ज होते हैं तो वो बंधन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो शिक्षा क्या करती है? इन बंधनों से हमें मुक्त कर देती है। और जब व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या ऐसा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके क्या नौकरी ही करेगा? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वो केवल नौकरी नहीं करेगा बल्कि वो सेवा करेगा। वो नौकरी तो करेगा लेकिन इसके साथ ही मानव मात्र के प्रति दया रखेगा, करुणा रखेगा, प्रेम रखेगा। ये सारे भाव उसके अंदर रखेंगे। वो सबको सब में अपने आप को देखेगा और उनके दुख दर्दों को, उनकी पीड़ाओं को न केवल जानेगा समझेगा बल्कि महसूस करेगा, दिल से महसूस करेगा। तो दोस्तों, अशिक्षात आइए और सेवा जाइए का एक ऐसा मतलब भी हो सकता है, क्योंकि चाहे वो भगवान गौतम बुद्ध हों, चाहे वो महावीर स्वामी हों, और चाहे हमारे वेदांत में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बाचार्य जी हों, और चाहे हमारे इतिहास में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे हों, सभी लोगों ने कहा है कि अज्ञानता ही दुख का कारण है, अशिक्षा ही दुख का कारण है। इसके निवारण से ही हम सभी को एक दृष्टि से देख पाते हैं, हम सभी के प्रति दया करुणा व्यक्त कर पाते हैं। और आप चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे वो अम्बेडकर साहब हों, और चाहे और भी ऐसी कितनी पर्सनालिटी हों, जैसे कलाम सर हों, एपीजे अब्दुल कलाम सर हों, या ऐसे नाम जिनको आप देखते हैं कि उन्होंने अपना सर्वस्त्र देश के कल्याण में, समाज के कल्याण में, मानवता के कल्याण में लगा दिया। चाहे वर्ल्ड स्तर पर मार्टिन लूथर हों, नेल्सन मंडेला हों, और नेल्सन मंडेला जी हों, इन्होंने क्या किया? मानवता के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। तो शिक्षा वह भी है जो ऐसी सेवा करा देती है। शिक्षा वह भी है जो गांधी जी को सूट बूट से धोती में ले आती है। शिक्षा वह भी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी अपनी जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए लड़ने का साहस देती है, लड़ने का जज्बा देती है, लड़ने का जुनून देती है। उनके अंदर मानव मात्र के प्रति दया होती है। आप सभी लोग मेरे प्यारे देश के देशवासी हैं, आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जानना और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही अलग चीज़ है। भगवान राम हमारे आदर्श माने जाते हैं, भगवान कृष्ण हमारे आदर्श माने जाते हैं। भगवान राम की कृतज्ञता, उनकी कर्तव्यपरायणता हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आज हम उनके कर्तव्यपरायणता के रास्ते पर चल पा रहे हैं? लेकिन क्या हम भगवान कृष्ण ने जो गीता में जो अर्जुन से उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और इस ब्रह्मांड के बारे में एक एक चीज को, और इस जगत के बारे में, समस्याओं के बारे में, एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताया, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में। क्या दोस्तों हम उन मार्गों के बारे में समझ पाते हैं? क्या दोस्तों हम अपने भगवान या हम अपने आदर्शों के रास्ते पर चल पाते हैं? यह एक विचारणीय विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि नौकरी प्राप्त कर लेना, नौकरशाह बन जाना, बाबू बन जाना, अफसर बन जाना, या वास्तव में शिक्षा प्राप्त करके अपनी आजीविका को चलाते हुए मानव कल्याण के बारे में सोचना, मानव के प्रति दया भाव रखना, उनकी आंखों में आए आंसुओं को समझना। आपको इस पर विचार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं अपने बड़े भैया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि बात शिक्षा की और गुरुजनों के प्रति और दोस्तों के प्रति और उन लोगों के प्रति जिन लोगों से मैंने कुछ भी सीखा है। क्योंकि बात अगर शिक्षा की हो रही है तो आज मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भ्राताश्री के संघर्ष से ही संभव हो पाया है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझ पर इन्वेस्ट किया, मुझ पर पैसा लगाया। उसी के माध्यम से आज मैं जो थोड़ा बहुत जान पाया हूँ या जाना हूँ, उसको मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहन भी इस चीज़ को जानें और इस तरीके से सोचें समाज के बारे में, राज्य के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में, और अपने जीवन को सुखद और सुंदर बनाएं, जीवन में शांति को लाएं, और इस प्रकार से प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ते चलें। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों कि शिक्षा आइए और सेवा जाइए का ये अर्थ ये भी हो सकता है। आप लोग
आप लोगों ने अगर देखा हो तो देखिएगा, विशेषकर दिल्ली में तो मैं अधिकांश स्कूलों में बाहर गेट पे लिखा हुआ देखता हूँ। आप लोगों के गांव में, शहर में जहाँ भी इस प्रकार के वाक्य लिखे हों, आप उनका थोड़ा सा विवेचन कीजिए। क्या केवल ये वाक्य लिखने के लिए हैं या इसको अपने व्यक्तित्व में भी उतारने के लिए है? क्योंकि जब हम अपने व्यक्तित्व में उतारेंगे तभी दूसरा हमें वही वैसा ही, तब दूसरा भी उनको अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करेगा। दोस्तों, आप लोगों के अंदर अदम्य साहस है, अदम्य क्षमताएं हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप उन संभावनाओं को निखारिए और इस देश के या पूरे ब्रह्मांड या पूरे अपने विश्व के निर्माण में, विश्व के विकास में सहयोग करिए, ताकि हमारा देश न केवल जीडीपी में, न केवल पीपीपी में, बल्कि जीडीपी में नंबर 1 बन सके। दोस्तों, जीडीपी और पीपीपी तीनों डिफरेंट शब्द हैं जिस पर हम कभी चर्चा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और देश दुनिया की खबरों से जागरूक होते रहें। ये थोड़ा बहुत शिक्षार्थ आइए और शिवार्थ जाइए पर था और इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। और हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है कि विद्या ददाति विनय और विनयम ददाति पात्रता। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से धर्म के काम होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए पढ़ते रहिए, जागरूक होते रहिए। आसपास चल क्या रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, राज्य में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के प्रति अवेयर रहिए और अपनी एक ऐसी सोच बनाइए जिसका संपूर्ण समाज में, राज्य में, देश में और विश्व में सम्मान हो। क्यों कि वसुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरा वर्ल्ड ही हमारा कुटुंब है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।